राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्र शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में है, यानी कि ये रेट्रोग्रेड है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देते जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया उन्होंने, या वो मतलब आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वह उतना फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो वृद्धावस्था में होता है, और वृद्धावस्था किसी काम की नहीं होती, मृतक के समान होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने ग्रह होते हैं हमारे, जितने प्लैनेट होते हैं, उनका अंश बल डिग्री जितनी कम होगी उतना ही वे अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु और केतु के लिए कहा गया है कि उनकी डिग्री जितनी अधिक होगी, वो जितनी वृद्धावस्था में होंगे उनके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनका वृद्धावस्था में रहना ठीक है, उनका ज़्यादा युवावस्था में रहना ठीक नहीं है। जितने वो युवावस्था में रहेंगे उतनी खुरपाटी मचाएंगे, इसलिए उनका वृद्धावस्था में रहना अच्छा है, जितना अंश बल डिग्री उनकी ज़्यादा रहेगी। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल करके अब आएगा। कौन से कार्य आपके सिद्ध होंगे, कहाँ आपको सावधानी रखनी है, क्या सतर्कता आपको बरतनी है। तो देखिए 19 जून को शनिदेव वक्री हुए थे, आपको सब स्क्रीन पर शो होता रहेगा, देख लीजिए। और एक बात और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जितने भी आकाश मंडली गोचर होती हैं वो सारे के सारे चंद्र राशि पर होते हैं, मून साइन पर होते हैं। कोई भी लगन पे, सन पे, D1 पे, D10 चार्ट पे कभी नहीं होते। जितने भी होते हैं सब आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर होंगे, इसलिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए आप इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री, चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो उन अंश बल इनका उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखी तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है, अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा। 23, 22, 21, 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए अब आप, शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा और ये कुंभ राशि में बैठे हैं। जो ये निशान है ये तब तक रहेगा जब तक कि शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का जो अंश बल होगा वो 18 डिग्री रहेगा और अभी अपनी पूर्ण युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं। ये मकर राशि के जातकों की कुंडली है। शनि का ट्रांजिट गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है। शनि वक्री है तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, यानी आपके लगन का भी फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस, 8th हाउस और 10वीं दृष्टि लाभ पर पड़ रही है, यानी आपके एकादश भाव पर। वक्री अवस्था में ग्रहों का क्या होता है, चेष्टा बल इन्हें प्राप्त हो जाता है, यानी इस समय शनि का जो चेष्टा बल है वो आपके 2nd हाउस पर होगा, 4th हाउस पर होगा और 8th हाउस पर होगा और आपके 11th हाउस पर होगा और लगन पर रहेगा, यानी आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और तीसरे चरण में शनि आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे और अब वह समय आ चुका है जब शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। देखिए 7.5 का समय वह होता है जो 7.5 सालों में शनि आपको पूरी तरह से तपा देता है। सोने को जितना तपाया जाए उतना ही प्योर होता है। सेम वही कंडीशन आपकी भी शनिदेव ने कर दी है, आपको भी तपा तपा करके उन्होंने खरा सोना बना दिया। अब आपको दुनिया की पूरी समझ आपको आ चुकी है, कौन अपना है कौन पराया है, किसने आपका साथ दिया किसने आपका साथ छोड़ दिया मुश्किल की घड़ी में, ये सब आपको अब समझ में आ गया। इस 7.5 की अवस्था में बहुत से जातकों को शनिदेव ने काफ़ी कुछ दिया है, जितना उन्हें पास्ट में नहीं मिला इस 7.5 के दौरान मिला। वो क्यों मिला, उसकी वजह थी कि शनि उनकी कुंडली में अच्छे रहे, अंश बल से मजबूत रहे, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट है उनकी कुंडली में। और निश्चित ही 7.5 में शनि आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं, लेकिन यदि शनि की दृष्टि खराब है या शनि कष्टकारी बैठे हैं तो कष्ट मिलते ही हैं,
लेकिन उपाय के द्वारा हम शनि को अच्छा भी कर सकते हैं और अच्छा किया भी जा सकता है। शनि 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच जब युवावस्था की ओर गतिमान होंगे तो आपको क्या क्या फल लाभ देंगे और कौन कौन से काम आपके बनेंगे। इस दौरान शनि का ट्रांजिट गोचर धन के भाव में है और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो मतलब आपको धन लाभ होना शुरू हो गया। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं, मतलब आपको मना नहीं करते, केवल देरी करते हैं, शनि शनि देते हैं। धन प्राप्ति में जो देरी हुई वह देरी अब समाप्त होगी। आपका पैसा आपको तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है। आपके लिए दसम 10th हाउस के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र शनि के मित्र हैं। तो जब शनि अच्छा फल देंगे तो शुक्र भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपके कैरियर कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके कार्यों में जो विलंब देखने को मिल रहा है, शनि कार्य को क्या है, बिगाड़ते नहीं है, ये क्या है, सिर्फ डिले करते हैं। तो अब आपके कार्यों को जो विलंब देखने को मिल रहा था, अब ये स्थिति आपकी समाप्त होगी। आपके कार्यों की जो रुकावट है वो अब हटेंगी और आपके कार्य तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। जब कार्य बनेंगे तो धन प्राप्ति भी संभव है। साढ़े सती के दौरान आपको अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों से दूरी बनी, जो वाद विवाद देखने को मिले, तो रिश्तेदारों में जो दरार देखने को मिली उनमें अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस एकादश पर भी पड़ रही है। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल का होता है, तो मित्र दोस्त आपके बनेंगे इस दौरान, आपके जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया होगा। शनि वक्रियां वक्र अवस्था में ये आपको लगन भाव का भी फल देंगे। लगन भाव से आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य देखा जाता है। शारीरिक रूप से जो कष्ट प्राप्त हुए, स्वास्थ्य में, पैरों में संबंधित समस्याएं, जॉइंट पेन, घुटने में दर्द, शरीर में थकावट, आलस्य, ब्लड प्रेशर, हड्डियां संबंधी दिक्कतें आपकी अब समाप्त होंगी। आपको अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व में आपके क्या इस दौरान परिवर्तन आएगा। शनि के वक्री होने पर आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी, अनुशासन देखने को मिलेगा। आपका डेली रूटीन सही हो जाएगा और आपको अपने कार्यों में सफलता भी देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ रही है, तो 4th हाउस से संबंधित लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। भूमि, भवन, मकान का सपना, वाहन खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई काम अधूरा रह गया था, ये किसी कारणवश रुक गया था, तो वो अब पूरा हो सकता है। 4th हाउस रियल एस्टेट को भी दर्शाता है। शनि रियल एस्टेट के कारक हैं, तो जो जातक रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो ऐसे जातकों के लिए शनि का गोचर बेहतरीन लाभ देने वाला होगा। शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। शनि अष्टम भाव में कारक की होते हैं। 8th हाउस क्या है, परिवर्तन का, समस्याओं का, कष्टों का होता है। तो शनि की दृष्टि जब 8th हाउस पर पड़ेगी तो आपकी लाइफ में जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी, तो उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। 8th हाउस अष्टम भाव आयु का भी होता है और शनि आयु के कारक भी होते हैं, तो शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा। 8th हाउस रहस्यों का, भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का भी है, जो ऑटोमोबाइल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मेटल से, मिनरल्स के फील्ड से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र, ये 8वां घर तंत्र मंत्रों का भी होता है, तो जो ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़ा है, रिसर्च के क्षेत्र, इन्वेंशन से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए समय विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। शनि देखिए आपके लगन का भी फल दे रहे हैं, तो शनि की एक दृष्टि 7th हाउस पर भी पड़ेगी और 7th हाउस बिजनेस, व्यापार का होता है। आप शनि रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और अब आप कहेंगे शनि रिलेटेड बिजनेस कौन से, जो मैंने ऊपर बताएं वो सब शनि संबंधित ही बिजनेस हैं आपके। देखिए, इस समय शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो शनि अब आपको गुरु के माध्यम से फल देंगे। गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी है और व्यापार का संबंध शनिदेव से बन रहा है। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी काम है तो आपको धन लाभ देखने को मिलेगा।
यदि आपको पीछे बिजनेस पार्टनर से धोखा या चीटिंग देखने को मिली होगी, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया होगा, खास तौर से उन लोगों के जीवन में देखने को मिला होगा जिनके जीवन में राहु की दशा महादशा में होगी। लेकिन इन समस्याओं में भी अब आपको राहत मिलेगी। कुछ जातकों की जॉब भी छूटी होगी तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं केतु एंटर कर गया होगा, केतु की दशा महादशा अंतरदशा में होगा। शनि की 6.5 तभी स्टार्ट हुई होगी, आई हुई होगी। उस पीरियड काल में पक्का जरूर ऐसा आपके साथ हुआ होगा। लेकिन अब नई जॉब मिलने के रास्ते खुलेंगे, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी शुरुआत हो सकती है। इस दौरान भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको धन का आगमन देखने को मिलेगा। यदि आप निवेश करने की सोचें तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 गतिमान है, लेकिन 29 अगस्त से 14 नवंबर का समय विशेष फलदायी, इसका लाभ उठाएगा। यदि आपकी हॉरोस्कोप में शनि कमजोर हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो शनि का उपाय कीजिएगा। उपाय करने से शनि की शुभता आपको प्राप्त होगी और आप गोचर का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, मतलब जिसका शनि उच्च होता है, शुभ होता है, शनिदेव उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिसका शनि जो है नीच होता है, कमजोर होता है, उसको राजा से रंग बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में फैसला आपके हक में होता है। कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश माने गए। शनि खराब होने पर काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसे कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं होते। अब वो कौन से कार्य जो शनि को पसंद नहीं होते? इलीगल कार्य ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, फरेब ना करें, किसी को चीटिंग ना करें। शनिदेव को अनुशासन और सिस्टमेटिक व्यवस्था पसंद है। दूसरा, गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को, आप मजदूरों को कुछ मीठा नमकीन खाने को दें, तला भुना दें उनको, मतलब समोसा दें, इमरती दें, दे सक, या ओल्ड एज वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में जाके कुछ सामग्री दें, धन किससे सहयोग करें। इससे भी शनिदेव जो है काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यदि शनि कमजोर होंगे आपकी पत्री में तो उनको बल मिलेगा। शनिवार के दिन आप जाकर के लोटे में जल लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए, गुड़ डालिए और जाके पीपल पर चढ़ाइए, क्योंकि पिपलाद ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि जो पीपल पे जल चढ़ाएगा उसके कष्टों को मैं हरूंगा। शनिदेव उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे। एक मैंने आपको कई बार बताया कि आप दशरथ कृत शनि स्त्रोत का यदि पाठ करते हैं, क्योंकि वो राजा दशरथ को स्वयं शनिदेव ने कहा था कि जो इस स्त्रोत का पाठ करेगा मैं उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। और मैंने एक वीडियो और बनाई है, आपको मैंने कई बार बताया है कि शनि ग्रह और शनिदेव दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। आप उस वीडियो को देखिए जाकर के। शनिदेव अलग चीज है, शनि ग्रह अलग है। हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए जो सूर्य पुत्र है। हमें शनि ग्रह की नहीं पूजा करनी, हमें ग्रहों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इन्हें अपने घर में लाके नहीं बसाना चाहिए। उसको आप जाकर के देखिए, सुनिए, तब आपको पता चलेगा क्या अंतर है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और राधे राधे लिखें, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।